मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की तर्ज पर एमपी में पर्यटन स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी। वहीं उन्होंने आगे कहा, हमारा पर्यटन मंत्रालय कम नहीं है, ये बिना अमिताभ बच्चन के चल रहा है। हमने किसी भी फिल्म स्टार का उपयोग नहीं किया। देखिए खास रिपोर्ट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान। एमपी में पर्यटन स्थलों पर शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। उत्तराखंड की तर्ज पर एमपी में भी उड़ेंगे हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर से पर्यटन स्थलों की सैर कर सकेंगे पर्यटक। मोहन बोले, टेंडर जारी हो गए, जल्द ही शुरू होगी सेवा। हमारा पर्यटन बिना अमिताभ बच्चन के तरक्की कर रहा। दरअसल बुधवार को राजधानी भोपाल में स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में ग्रामीण रंग पर्यटन संघ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन से कहलवाया था कि एक रात तो गुजारो गुजरात में। हमारा पर्यटन विभाग अमिताभ बच्चन से आगे है। हमने आज तक किसी फिल्म स्टार को नहीं जोड़ा है, फिर भी सभी क्षेत्रों में अच्छा काम किया है। सारंग जी, माननीय पर्यटन मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे निगम भोपाल के सभापति किशन सूर्यवंशी जी, श्रीमान शिवशेखर शुक्ला जी, श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी, आपके सहित सभागार में मौजूद सभी माननीय अतिथिगण, अलग अलग क्षेत्रों से आए सभी हमारे पर्यटन परिवार से जुड़े हुए स्वजन, इस अवसर पर मौजूद सभी अधिकारीगण, पत्रकार साथियों, बहनों, भाइयों, पर्यटन के किसी भी कार्यक्रम में जाने के बाद सच में बाकी सारे कार्यक्रमों का आनंद तो आता ही है, लेकिन पर्यटन की दुनिया, वैसे मैं खुद इसका लगभग 4 साल अध्यक्ष रहा हूं, तो मैं इसका महत्व समझ सकता हूं और आप भी समझते हैं। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की भावना रही है और ये शब्द को चरितार्थ करने के लिए अतिथि देवता के समान है, उनकी चिंता हम करें, ये भाव हमारी आदिकाल से सनातन संस्कृति का भाव है। और ये होम स्टे उसी का एक तरह से आज के समय में हमारा घर मंदिर बन जाए तो आमदनी की भाव नहीं है, भाव भगवान के प्रति भाव वाला है कि मेहमान आकर के अपने इस गांव के छोटे से परिवेश में भी वो सब ले और उन सारी चीजों का वो जीवन भर अपने मन में एक स्मृति लेकर के जाए। ऐसे अच्छे पवित्र उद्देश्य को लेकर के पर्यटन और रूरल डेवलपमेंट, ग्राम पंचायत मंत्रालय और इस अवसर पर आदिवासी मंत्रालय सबने मिलकर ये समेकित रूप से योजना बनाई। और केवल इतना नहीं, अब हमारे यहाँ तो पर्यटन शब्द तो ये बाद का है, हम तो हजारों साल से तीर्थाटन समझते हैं और तीर्थाटन के आधार पर हमारी जो राष्ट्र की सांस्कृतिक जो चेतना है, उस चेतना के अंदर हम रचे बसे हैं। इसी कारण से हमारे सभी महापुरुष अपनी इतनी प्रकार के देश की ये जो आंतरिक एकता, इसको बनाए रखने के लिए दुनिया के लोग शोक मोज के लिए निकलते हैं और हम अपने जीवन के मोक्ष के लिए निकलते हैं। हमको लगता है कि जब तक हमने अपने 4 धाम की यात्रा नहीं कर ली, लेकिन 4 धाम की यात्रा के साथ साथ हम पूरे देश के अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले भाई बहनों के साथ जाकर के उनकी भाषा भूषा, जो उनका अपना खान पान, उन सब के अंदर भी, और ऐसे समय में जब यशस्वी प्रधानमंत्री भी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और वो गुजरात के अंदर यद्यपि जहां रेगिस्तान जैसा सूखा राजस्थान से लगा हुआ बेल्ट, और अमिताभ बच्चन से वो जब कहलाते थे एक रात तो गुजारो गुजरात में, तो क्या आनंद आता था। अपने को लगता कि टूरिज्म का वो जो पीछे का भाव था उनका। और हमारा पर्यटन मंत्रालय भी कम नहीं है, ये बिना अमिताभ बच्चन के आगे ले जाता है, ये और जोरदार है हमारे लिए। आज तक अपने यहाँ कभी हमने किसी फिल्म स्टार को नहीं जोड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी क्षेत्रों में कलाकारों की पहले विज्ञापन की फिल्में आती थी, मुझे लगता है कि वो कोई टाइम फ्रेम में तो रहने वाली नहीं है, तो कभी कभी उनको भी रिपीट करा लो। बहुत अच्छे अच्छे विज्ञापन है, वो आंखों की पुतलियां चलती है, क्या लगता है क्या विज्ञापन है, लोग देख करके एक से बढ़कर एक। कभी ऐसा भी प्रयोग करें कि अभी तक की हमारी अच्छी जो फिल्में जिनको पुरस्कार मिला है उसको अपन 2-2, 3-3 महीने में अगर बदल बदल के भी चलाएं,
वो तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई, एक तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। और आज बदलते दौर में पर्यटन के माध्यम से, जब कल ही हमने कैबिनेट में इस बात को रखा है, पूरे देश के अंदर नहीं, मैं तो मान के चलता, हो सकता दुनिया का भी यह आश्चर्यजनक आंकड़ा होगा कि एक साथ ये पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को अगर कंपैरिजन करें तो 2005 की तुलना में 2024 में 526 गुना हमारी पर्यटन में वृद्धि हुई है, मध्य प्रदेश के पर्यटन व्यवसाय को लेकर। इतना ही नहीं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पर्यटन स्थलों पर हेलीकॉप्टर सेवा का ऐलान करते हुए कहा कि उत्तराखंड की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी धार्मिक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा जल्द ही शुरू होगी। इसके लिए टेंडर करा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम श्री वायु सेवा को अच्छा प्रतिसाद मिला है। देश में कम ही राज्य हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। व्यवस्था में मजबूती लाएंगे, ऐसे सभी क्षेत्रों के लिए मैं आज आपको बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब बहुत जल्दी, क्योंकि अभी तो आपने पीएम श्री जो अपनी सेवाएं चालू की, वायु सेवा, उसका अच्छा एडवांटेज मिला है। कितना दूसरा साल चल रहा है, दूसरा साल। कभी पूरे देश में बहुत कम राज्य ऐसे हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि जहां टूरिज्म डिपार्टमेंट अपनी हवाई यातायात सेवा चालू कर रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उत्तराखंड की तर्ज पर, जहां केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री वो अपने हेलीकॉप्टर सेवा चलाते हैं, ऐसे हमारे अपने राज्य में भी टेंडर करा दिया है। बहुत जल्दी हेलीकॉप्टर सेवा अपने राज्य के लिए भी मिलने वाली। और इतना ही नहीं, और आगे जाकर के हमारे लिए जितने प्रकार के स्कोप हो सकते हैं उस सब में हम लगातार बढ़ते जाएंगे। मैं आज के अवसर पर अपनी ओर से सबको बधाई देना चाहता हूं। लगभग 100 से ज्यादा गांवों में आपने होम स्टे चालू कराया और आने वाले समय में और बढ़ता जाएगा। कई सारे मित्रों को जब देखता हूं तो आप कभी कल्पना करो कि हमारे छोटे छोटे बांधवगढ़, मंडला, उसके भाई बनाकर पुरस्कार ले रहे हैं, उनके मेहमान ठहर रहे हैं, और बांधवगढ़ में लोग 5 स्टार में जा रहे हैं। वो 5 स्टार छोड़ के अब इतना अच्छा होम स्टे है कि आम के आम गुठली के दाम, कोई नहीं आए तो अपना है ही सही, और आ जाए तो भैया मेहमान की व्यवस्था कर दी। ये जो छोटी छोटी पूंजी में भी बड़ा जो स्कोप खोला है, मैं बधाई देना चाहता हूं, लेकिन कुछ चीजों को सुझाव भी देना चाहता हूं। जैसे इनके अपने, अभी मैं वहां नीचे स्टॉल पे देख के आया था, हमारे लिए वो अच्छे प्रकार के ये जो इनके अपने भोजन के बर्तन बनाए, उनका भी उपयोग करें, कांसे का बर्तन का भी उपयोग करें। ट्रेडिशनल रूप से जो हमारी परंपरा है, कहीं कहीं हम इनके स्वागत सत्कार के लिए भी ये जो हमारे ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र वगैरह है, उसका भी हम आनंद लें। और मैं मान के चलता हूं कि देश को जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रदेश की रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन वेबसाइट की ई लॉन्चिंग भी की गई। इसके अतिरिक्त 14 नवीन होम स्टे का उद्घाटन किया और 60 पर्यटन गांवों के होम स्टे मालिकों को किट वितरित किए गए। वहीं मोहन यादव ने विभिन्न स्टॉल का अवलोकन किया और चाप पर अपने हाथों से दीपक भी बनाए। पर्यटन विकास निगम द्वारा अपने होम स्टे सहित ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार दिलाने की दृष्टि से टूरिज्म डिपार्टमेंट जिस प्रकार से काम कर रहा है और जो रिजल्ट आ रहे हैं, मुझे इस बात का गर्व है। कल ही हमने समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी आई और विभाग के माध्यम से भी जानकारी सरकारी स्तर पर आई, मैंने पूरी कैबिनेट सहित प्रदेशवासियों को बधाई दी थी कि हमने अपने पर्यटन व्यवसाय में पिछले वर्ष की तुलना में देश में सबसे तेज गति से प्रगति की। लगभग 20% के आसपास हम अपने पर्यटन व्यवसाय को आगे बढ़ा के ले गए। और उसमें भी खास बात हमारा वनांचल वाला फॉरेस्ट का ये जो हमने 2 टूरिज्म के खासकर रातापानी डॉक्टर विष्णु सिद्धर वाकणकर जी के नाम पर और माधव नेशनल पार्क को जो हमने टाइगर अभयारण्य बनाया, इनके सहित सब क्षेत्रों में जबरदस्त रूप से विदेशी मेहमानों का भी आगमन हुआ है। लगभग हमारे अपने इसी मध्य प्रदेश के अंदर 10,000 से ज़्यादा विदेशी मेहमान तो इंदौर में आए, 1,500 से ज़्यादा भोपाल में आए, और ग्वालियर, जबलपुर, कौन सा क्षेत्र छूटा, सभी क्षेत्रों में बड़ी पैमाने पर पर्यटन से जुड़े हुए लोग अलग अलग जिज्ञासा समाधान करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश के प्राकृतिक, धार्मिक, टूरिज्म के सभी स्पॉट को जानने की जिज्ञासा लिए हमारे प्रदेश में भी आए और बहुत अच्छा अनुभव लेके गए हैं। और मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से आज होम स्टे बनाने के लगभग 105 से ज़्यादा गाँवों के लोगों को जोड़कर रोजगार दिलाने की दिशा में हम आगे बढ़े, ये हमारे
ग्रामीण परिवेश के उस वातावरण से भी पर्यटक न केवल ग्रामीण जल जीवन को समझने के लिए मौका मिलेगा, बल्कि अतिथि संस्कार की हमारी ग्रामीण परंपरा से भी उनका परिचय होगा। साथ ही साथ रोजगार भी मिलेगा और बहुत छोटी कीमत में बहुत अच्छे से होम स्टे बन रहे हैं। हम इसको लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। जब हमारे यहाँ 5 स्टार होटलें बनती, वो अपना शहरी क्षेत्र के बाकी प्रकार की सुविधा दे, लेकिन जो होम स्टे पारिवारिक माहौल का जो आनंद देता है, उसकी बात ही अलग है और इसमें बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता है। कुल मिलाकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश के नाम एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। अब वो दिन दूर नहीं जब लोग उत्तराखंड की तर्ज पर एमपी में भी हेलीकॉप्टर से पर्यटन स्थल की ओर सैर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।